बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बहुत अहम बैठक कर रहे हैं। एक बहुत अहम बैठक चल रही है दिल्ली में। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच में यह मीटिंग हो रही है और इस बैठक में सीडीएस, सेना प्रमुख, नेवी चीफ, वाइस एयर चीफ और रक्षा सचिव बताया जा रहा है कि मौजूद हैं। साउथ ब्लॉक में इस समय यह बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री की यह बैठक जिसमें तमाम सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। सीडीएस इस बैठक में मौजूद है और बताया जा रहा है कि सचिव भी, रक्षा सचिव भी मौजूद है। मंजीत हमारे संवाददाता है। मंजीत, क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके पास इस बैठक से जुड़ी हुई? राजीव, क्योंकि इस वक्त अगर हम सरहद पर हालात देखें तो अभी हालात कह सकते हैं कि संघर्ष विराम रुका हुआ है, लेकिन हालात सामान्य नहीं है। अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे ड्रोन के जरिए वायलेशन हो वो कहीं ना कहीं जारी है। तो इस तरह से, और भारत ने जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कहा कि अभी ये अल्प विराम है ऑपरेशन सिंदूर 2 का, आतंकवादियों पर, पाकिस्तान पर अभी भारत भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए तीनों सेनाओं ने जो तैयारी है सरहद पर उसको अभी कम नहीं किया है। सरहद पर युद्ध जैसी तैयारी ही है और इसीलिए रक्षा मंत्री इस वक्त मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस राजन अनिल चौहान है, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, वाइस चीफ हैं भारतीय वायुसेना से, रक्षा सचिव हैं। तो ये एक तरह से तैयारी का जायजा है सरहद पर, चाहे ज़मीनी सरहद हो, हवाई सरहद हो या समुद्री मोर्चे पर, किस तरह से पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर नज़र तीनों सेनाएं रख रही हैं उसकी जानकारी रक्षा मंत्री खुद ले रहे हैं। और क्योंकि आज एक तरह से दूसरा दिन है संघर्ष विराम के बाद, तो लगातार सेनाएं स्थिति को देख रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की आगे बात की जाती है। और अभी भी अगर देखें तो पहलगाम के जो आतंकी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसके अलावा बड़ी संख्या में कश्मीर घाटी में अभी आतंकी मौजूद हैं जिनके खिलाफ सेना कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान के लॉन्च पैड से भी बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की फिराक में हैं। तो ये सारी स्थिति बहुत अभी संवेदनशील बनी हुई है और इसीलिए तीनों सेनाएं और रक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो अभी हालात को देख रहे हैं। बिल्कुल मंजीत, जो ये मीटिंग है ये क्या दर्शाती है? चूंकि सीज फायर का चूंकि ऐलान हो गया है, डीजीएमओस बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में रक्षा मंत्री का तमाम प्रमुखों के साथ बैठक करना, क्या इस बात का यह भी संकेत है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पाकिस्तान गलत फहमी में ना रहे कि फिर से आतंकियों को यहां भेजेगा? देखिए, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 बातें साफ की कि अब हम पाकिस्तान को किस तरह से पाकिस्तान को देखते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी घटना, हम उसको एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सिंदूर अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल है, यानी कि सिंदूर के तहत जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की और जवाबी हमले में पाकिस्तान की सेना पर भी कार्रवाई की, तो अब पाकिस्तान के साथ सामान्य हालत नहीं है। पाकिस्तान पुराने जैसा पड़ोसी नहीं रहा। अब पाकिस्तान को हम एक दुश्मन देश की तरह, पूरी तरह से दुश्मन देश की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमारे जो डिप्लोमेटिक सैंक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लगे हुए हैं वो जस के तस हैं और इसीलिए सिर्फ अभी संघर्ष विराम को रोका गया है। बाकी सेनाओं की जो तैयारी है वो एक ठीक वैसी है जैसे युद्ध के हालात में होती है। ठीक है मंजीत, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। दिल्ली से ही बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर इस समय एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं और पीएम मोदी से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल बताया जा रहा है कि पहुंचे हैं। दिल्ली में बड़ी बैठकें चल रही हैं। रक्षा मंत्री के साथ सेना के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस, रक्षा सचिव मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। जब से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं तब से ही हम देखते हैं कि रोजाना प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात होती है, एनएसए उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। इसी कड़ी में आज के दिन भी ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, एनएसए एक बार फिर पीएम से मिलने के लिए पहुंचे, इस बैठक से जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरी ब्रीफ भी कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव उठाए गए हैं बॉर्डर एरिया पे वो किस तरीके के हैं। अभी भी सेनाएं जो हैं वो तैनात है बॉर्डर एरिया पे, उनका जो डिप्लॉयमेंट किया था उसके अकॉर्डिंगली सेना को पीछे नहीं लिया जा रहा है और किस तरीके से जो है पाकिस्तान का जो
सरकार है वो रिएक्ट कर रही है, उसके ऊपर भारत की तरफ से क्या कहा गया, ये तमाम इश्यूज को जो है वो एनएसए अजीत डोभाल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ भी कर रहे हैं और आगे भारत सरकार की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उस पर जो भी दिशा निर्देश हैं वो प्रधानमंत्री के वो लेकर साथ ही साथ जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल। क्योंकि जैसा कि मंजीत बता रहे थे अभी बहुत सेंसिटिव इशू परिस्थिति है और ऐसी परिस्थिति में भारत बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता पाकिस्तान पे क्योंकि गाय बगाए कभी ना कभी भारत जो है सीज फायर वायलेशन जो है समय समय पर करता रहा है और इस बार भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो टेंस की स्थिति थी उसको रोका जरूर गया है, लेकिन भारत अभी नजर बनाए हुए है और वो पूरी तरीके से वॉच कर रहा है कि कहीं भी पाकिस्तान की तरफ से कोई सीज फायर वायलेशन होगा तो भारत उसी अंदाज में जवाब देगा जिस अंदाज के अंदर जो है युद्ध स्तर पर किसी दुश्मन देश को दिया जाता है। तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। भारत अपनी जो भी चाक चौबंद दिख भी रही है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए।